बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो था वो स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट लेंगे और इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी इन बायोलॉजी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी इन बायोलॉजी। ये आप लोगों के जो चैप्टर है उसके अंदर येलो बॉक्स में ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी होती क्या है, ये इसकी डेफिनेशन जो बुक में नहीं अवेलेबल। तो माइक्रोस्कोपी इज़ ए टेक्निकल फील्ड, ये एक टेक्निकल फील्ड है, ठीक है, एक टेक्निकल फील्ड है। और इस फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप इसमें हम यूज़ करते हैं। इज़ अ टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टू व्यू ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, विच इज़ अनेबल, ठीक है, विच इज़ अनेबल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिनको हम अपनी आईज से, आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस फील्ड को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपी। बहुत ही माइन्यूट किस्म के ऑब्जेक्ट्स जिसको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो उसके लिए आप लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और इसी फील्ड को हम लोग माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। इस पूरे टॉपिक में हम दो चीज़ों के से जो है इनकाउंटर करेंगे। एक को हम देखेंगे, एक को कहते हैं रेजोल्यूशन। आपकी बुक बार बार इस चीज़ का इजहार करेगी, एक रेजोल्यूशन का और दूसरा मैग्नीफिकेशन का। अब माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें ये दो चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती हैं, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन। अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन जो है ये किसी भी चीज़ की, आई की भी हो सकती है, माइक्रोस्कोप की भी हो सकती है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स। दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है, वो कितनी एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि अगर एग्जांपल लेके देखें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है, वो एक दूसरे से कितनी दूर है, तो हर एक चीज़ की अपनी एबिलिटी होती है उसको जज करने की। ह्यूमन आई की एबिलिटी रेजोल्यूशन कुछ और होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एबिलिटी कुछ और होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग एग्जांपल लें ह्यूमन आई की, इंसानी आँख की एग्जांपल ले लें, ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है, यानी इंसानी आँख की जो ताकत है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने की, वो है 1.0 mm, ठीक है। यानी इंसानी आँख दो चीज़ों के अंदर फ़र्क बता सकती है अगर उन दोनों के दरमियान में फ़ासला 1 mm या उससे ज़्यादा हो। उससे अगर फ़ासला अगर कम होगा
तो आप लोगों को वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई या मिक्स हुई भी नज़र आएंगी, वो आपको सेपरेट नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, ये होगी रेजोल्यूशन, ये आपका MCQ भी बन गया। अब रेजोल्यूशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज, इसको बढ़ाया जा सकता है बाय द एड ऑफ लेंसेज, बाय द एड ऑफ लेंसेज। तो इनको लेंस की मदद फिर हमें लेनी पड़ती है ताकि हम अपनी आंख की जो रेजोल्यूशन है उसमें इजाफा कर सकें। तो ये आप लोगों ने इसमें पहले तो बता देना है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो फ़र्क होगा उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वो कितनी दूर हैं। तो अगर इंसानी आँख में 2 पॉइंट्स 1 mm पे हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में सेपरेट हैं, जुड़ी हुई नहीं हैं। अगर इससे फासला कम हो जाएगा 1 mm से तो ये दोनों चीज़ें आपको एक ही फील होंगी। अब रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और उस माइक्रोस्कोप का जो आपने लेबॉरेटरी में भी देखी होंगी उसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसको हम लोग जो है अक्सर औकात लेबॉरेटरीज़ में भी देखते हैं। टिपिकल माइक्रोस्कोप भी इसको कह सकते हैं, टिपिकल माइक्रोस्कोप। तो इसकी मदद से हम लोग जो है रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं और मैग्नीफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स, डिफरेंट मुख्तलिफ ताकतों के अंदर अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स। ठीक है, एक तो आपने ये बता देना है। अब मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, रेजोल्यूशन होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में छोटे से छोटा फ़र्क भी तलाश कर लेना, वो होती है रेजोल्यूशन। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने ये बता देना है। आम तौर पे ये आपका MCQ होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर। अब ये बहुत ही बारीक फासले को भी जज कर सकती है कि ये दोनों आपस में इनमें बहुत बारीक डिस्टेंस है, तो ये इसको हाँ। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 माइक्रोमीटर से जो नीचे होगा, छोटा होगा, उसको जज नहीं कर। 2 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा ये बता देगा कि दोनों के दरमियान जो है इतना फासला है या ये दोनों जो हैं आपस में जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि ये एक दूसरे से अलहदा हैं। तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन कितनी थी, 1 या इससे ज़्यादा। रेजोल्यूशन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो मिनिमम कितनी है, 2 माइक्रोमीटर या इससे ज़्यादा ये जज कर सकती है, इससे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ये जज नहीं कर सकती। अब रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया हम लोग लेंसेज यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास इसके अंदर मार्केट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत से लेंस होते हैं जिससे हम चीज़ को बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो बड़ा करके देखने के लिए हमारे पास लेंसेज होते हैं। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा हो तो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहा हूँ मैं, सिंपल सी एक, ये आप लोग देख लें। और यहाँ पे आप लोग अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं देखने के लिए। यहाँ पे आप अपनी आँखों से देखते हैं, इसको कहते हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस जो आपकी आँखों के पास होता है, ठीक है, ऑक्यूलर आइज से बना है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको आप लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं वहाँ पड़ा हुआ होता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो हमें पता लग गया कि जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है, 2 माइक्रोमीटर। लेकिन ये हमें ये तो बता दिया कि दोनों के दरमियान में फ़ासला बता देगी, या यूँ समझ लें कि ये 2 माइक्रोमीटर के फासले तक के जो होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए बल्कि ये एक दूसरे से क्या हैं, अलहदा हैं। वैसे आपको इंसानी आँख से इसका पता नहीं चलेगा। अब एक चीज़ होती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन और चीज़ होती है। मैग्नीफिकेशन कहते हैं किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना।
मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में आप लोग किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन पावर? मैग्नीफिकेशन पावर निकालने का जो फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन जो है वो कैसे आप निकाल सकते हैं? आप यूँ निकाल सकते हैं कि आप लोग जो ताकत है ऑक्यूलर लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की ताकतों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत से साइज़ के हो सकते हैं, बहुत से इसकी पावर्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर मैं कहूँ ये है 20x या 40x या 10x और ये इसका ताकत है 40x, ठीक है। 10x का मतलब ये है कि ये वाला जो लेंस है किसी भी चीज़ को इंसानी आंख से 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इंसानी आंख से 40 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। तो अब आपने इसकी ताकत निकालनी हो माइक्रोस्कोप की तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसके अंदर आप बता देंगे कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर कितनी थी 40 और ऑक्यूलर लेंस की पावर कितनी आ गई 10। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद कितने हो जाएंगे 400x, यानी 400 टाइम्स। यानी जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको ये 400 गुना बड़ा करके दिखा सकती है अगर ये वाले लेंस आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने तो वैल्यूज़ ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड वैल्यूज़ ऑफ जो है आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी मैग्नीफिकेशन पावर। तो आप लोग भी इसको यूँ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग लिख दें कि वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ भी आप लिख दें वैल्यू ऑफ ऑक्यूलर लेंस, ठीक होगी बात। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर निकालने का क्या फार्मूला हुआ कि वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ऑक्यूलर लेंस। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी वैल्यू कितने टाइम्स आ गई 40 टाइम्स और ऑक्यूलर लेंस की कितनी थी 10 टाइम्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आ गया 400, यानी इंसानी आंख से इसको आप 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। एक तो आपने ये बता देना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन को उर्दू में कहते हैं चरागां करना। चरागां का मतलब होता है रोशनी करना। इसके अंदर रोशनी कहाँ से आती है तो आपने बता देना है जो आम लाइट है, ठीक है, सन लाइट समझ लें, रूम की लाइट समझ लें, ठीक है, जो भी कमरे में रोशनी है, क्योंकि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है और वो मिरर जो है इस रोशनी में पड़ के ये सीधा आपकी आंखों में चला जाता है। तो यानी सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो आम रोशनी जो कमरे की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है या बाहर सूरज की जो रोशनी आ रही है उसी को ही इसमें यूज़ किया जाता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इससे भी एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है और उस माइक्रोस्कोप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम लोग जिक्र कर लेंगे उसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है सबसे पहले इसकी हम लोग देख लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन क्या है। ये कितने छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के दरमियान में फ़र्क बता सकती है। इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको सिंप्लीफाइड अगर आप लोग समझना चाहें तो आप लोग ये बता सकते हैं कि तकरीबन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 500 टाइम्स
होती है किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, यानी जो चीज़ आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा रही है उससे ये 500 गुना बड़ा करके दिखा देगी। और अगर इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप लोग इंसानी आँख से अगर कंपेयर करें तो ये 2,50,000 टाइम्स ज़्यादा दिखाएगी किससे? ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई से। तो ये भी आपके एमसीक्यू बन गए। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो चीज़ दिख रही है उससे 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। और ह्यूमन आई जो चीज़ देख सकती है इंसानी आंख से 2.5 लाख गुना पावरफुल कौन है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक तो ये आपने बता देना। और आखिर में जाके सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन, इसमें कौन सी रोशनी यूज़ होती है? तो इसमें आप लोगों ने बता देना है, इसमें आम रोशनी इस्तेमाल नहीं होती बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो लाइट है, रोशनी है, वो यूज़ होती है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आम लाइट यूज़ होती है। तो ये तीनों आपके एमसीक्यूज़ में जो सारे टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ें याद करने वाली हैं, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन 1.0 mm, कंपाउंड आई की रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी? 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। और दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये कंपाउंड आई से 500 गुना और ह्यूमन आई से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2.5 लाख गुना बड़ा करके इसको दिखा देगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।